आता है उसे पाइसीकरण बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इस प्रकार 15 क्वेश्चन तक क्लियर हो गया। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार बन रहा है आसानी से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत, क्षुद्रांत का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, क्षुद्र आंत, छोटा आंत, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत, केवल लगा दिया। प्रोटीन का पाचन तो आमाशय से शुरू हो गया था, क्योंकि वहाँ पे पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन, दूध वाले प्रोटीन को रेनिन पचाने लगा और फिर ये प्रोटीन भी पचाने लगा। और सारे जो प्रोटीन वगैरह आए, दाल वगैरह, सोयाबीन वगैरह, जिससे प्रोटीन वाले पदार्थ खाए उसको प्रोटीन, साथ ही साथ दूध में जो प्रोटीन था रेनिन पचाने का कार्य किया। और जो प्रोटीन बचा वो ट्रिप्सिन, जो हमारा छोटी आंत क्षुद्रांत से, जो अग्नाशय से ट्रिप्सिन निकलता है वो पचाने का, लेकिन केवल क्षुद्रांत लिखा है तो ये तो गलत हो गया भाई। केवल क्षुद्रांत में तो नहीं, ये आमाशय में भी होता है। अब देखिए कारण क्या बोलता है कि अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन, ये सही बात है कि बोला जा रहा है कि अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो ये अग्नाशय क्षुद्रांत का ही भाग है और इससे प्रोटीन निकलता ही है, जिस प्रोटीन को पचाने के लिए निकलता है, जिसका नाम है ट्रिप्सिन एंजाइम नाम है। हमारे अग्नाशय पैंक्रियास से 3 निकलता है। कौन निकलता है तो बताए थे, लेट याद रखिएगा, LAT, तो L से लाइपेज, A से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। लाइपेज वसा को पचाने का कार्य करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को और ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन को करता है। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो हमारे प्रोटीन पहला तो गलत हो गया कि क्योंकि ये क्षुद्रांत में ही केवल नहीं पचता है, ये आमाशय में भी, तो पहला गलत। अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो ये दोनों सही, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए और दोनों सही है तो बिल्कुल गलत। ए सही है परंतु आर गलत, ये तो सही है ही नहीं। ए गलत है परंतु आर सही है, ये सही। देखिए अब जब बढ़िया से पढ़े तो कथन और कारण जैसे भी क्वेश्चन घुमाए आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब आइए 17 नंबर। 17 नंबर में देखिए प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम। अब आया ये प्रोटीन। तो देखिए प्रोटीन कहाँ कहाँ पचता है। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन था। प्रोटीन हमारा ये आमाशय से पचना शुरू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमैक। स्टोमैक का 3 पार्ट होता है, एक होता है कार्डियक, एक होता है फंडिक, एक होता है पायरोलिक। इसी पायरोलिक, इसको पायरोलिक ग्रंथि भी बोलिए, पायरोलिक भाग, जो ये स्टोमैक का जो होता है निचला भाग होता है, इसी से जठर रस निकलता है, जो कि एक निकलता है पेप्सिन, एक निकलता है रेनिन। ये पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन, खाद्य पदार्थ में जो, भोज पदार्थ में जो प्रोटीन होता है उसको पचाने का ये क्या करता है, कार्य करता है। एक तो हमारा प्रोटीन को जो पचाता है वो पैंक्रियास से निकलता है, कौन कौन, लाइपेज, एमाइलेज और एक ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन उसको पचाने का कार्य करता है। तो अब देखिए हमारा प्रोटीन का पचान सहायक एंजाइम 2 मिला, एक ट्रिप्सिन मिला और एक हमारा कौन सा मिला, पेप्सिन मिला, और एक रेनिन है जो दूध के प्रोटीन को पचाता है। अब देखिए यूरियाज, ये नहीं, मल्टेज, ग्लूटियोज, ट्रिप्सिन। ऑप्शन सी में ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन हो जाएगा। यदि देता पेप्सिन तो पेप्सिन हो जाता। रेनिन देता तो रेनिन तो एंजाइम होता है, पाचन में सहायक एंजाइम, रेनिन देता तो रेनिन हो जाता। दूध पचाने वाला ये भी एक एंजाइम है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन आराम से बन जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 18 क्वेश्चन है कि स्टार्च वही हो गया, स्टार्च मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट या शर्करा को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम, तो ये एमाइलेज होता है। कौन सा होता है, एमाइलेज, यानी स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज। अब देखिए ये स्टार्च को जल अपघटन से क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, जिसमें जो एंजाइम काम कर रहा है वो कौन सा है, एमाइलेज है। एमाइलेज कहाँ से निकलता है हमारा, तो लार से भी निकलता है, लार ग्रंथि से भी, और एक हमारा पैंक्रियास से भी निकलता है।
एक पैंक्रियाज से भी निकलता है। तो एमाइलेज हो गया हमारा क्या, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज यानी हाइड्रोलिसिस स्टार्च बनाने वाला एंजाइम कौन सा हो गया, एमाइलेज। सॉरी, एक कॉल आ गया था। अब इसको ऑप्शन से भी बना सकते थे। देखिए ऑप्शन से इसको कैसे बनाते हैं। ये हमारा है स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट है, ये शर्करा है। तो इसको पचाता दो ही, एक हमारे पचाने वाला तो एक टाइलिन हो गया और एक हमारा एमाइलेज हो गया। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में ना तो टाइलिन तो दिख नहीं रहा है, एक एमाइलेज दिख रहा है, तो एमाइलेज इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन। ट्रिप्सिन आपको बताए थे, ट्रिप्सिन किस अंग से निकलता है, तो छोटी स्मॉल इंस्टेंटाइन का जो एक भाग है हमारा पैंक्रियाज, इसी पैंक्रियाज से लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन निकलता है। ये ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन या पेप्टाइड में बदलने का कार्य करता है। किसमें, प्रोटीन को पेप्टोन या पेप्टाइड में बदलने का कार्य करता है। और फाइनली इसका जो छोटा कण होता है वो एमिनो अम्ल में बदलता है। तो ट्रिप्सिन जो हमारा है वो कहाँ पाया जाता है, पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज में ट्रिप्सिन पाया जाता है और ये फाइनली क्या करता है, हमारे जो प्रोटीन है उसको सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में बदल देता है, एमिनो एसिड में बदल देता है, एमिनो एसिड में। तो ऑप्शन ए में प्रोटीन को पेप्टोन में, तो ये प्रोटीन को पेप्टोन में जो बदला था ये हमारा कहाँ बदला गया था, तो ये पेप्सिन अमाशय जो पेप्सिन प्रोटीन था वो इसका काम किया। लेकिन ट्रिप्सिन क्या करता है, अंततः ये 100% कन्वर्ट कर देता है छोटे छोटे कण में ये प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्रोटीन को तो पचाता है, पेप्सिन भी पचाता है और हमारा ट्रिप्सिन भी, लेकिन पेप्सिन आपको बताए थे 90% ही इसको क्या करता है, प्रोटीन के बड़े बड़े कण को छोटे छोटे कण में तोड़ पाता है और इस छोटे छोटे कण को और छोटे छोटे कण में बदलना एमिनो अम्ल में। तो अब इस छोटे छोटे कण को ट्रिप्सिन क्या करता है, फाइनली एमिनो अम्ल में इसको बदल देता है। तो इस प्रकार जो हमारा सूटेबल आंसर होगा वो होगा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करना। यहाँ पे देखिए प्रोटीन को पेप्टाइड में भी बदलता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ये दोनों कार्य कौन करता है, तो ये हमारा करता है पेप्सिन, लेकिन ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। वही यहाँ पे ट्रिप्सिन के जगह पेप्सिन होता तो ये हमारा ए आंसर जाता या बी हमारा, दोनों में से ए और बी दोनों होता, दोनों होता, लेकिन यहाँ पे ट्रिप्सिन दिया है। तो ये देखिए बड़ा ही लॉजिक क्वेश्चन है, इसलिए आंसर हमारा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलेगा कौन, ट्रिप्सिन। अब क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन है हमारा कौन सा 20, मानव शरीर में पूछ आप लोग को बताए थे, इसको इंग्लिश में अपेंडिक्स बोलते हैं, पूछ अपेंडिक्स। तो बताए थे अपेंडिक्स बड़ी आंत में होता है, वो भी बड़ी आंत में कहाँ, सिक्कम के पास। बताए थे बड़ी आंत में, बड़ी आंत का भी 3 पार्ट, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। इसी से सबसे बड़ा पार्ट कोलोन, जो आपको यूं यूं करके बताए थे हम, ये ऐसे आकार का,
यूँ ऐसे आकार का, ये हो गया मल त्यागने वाला, और यहाँ पे ये हमारा रेक्टम होता है, इसके नीचे मल त्यागने वाला, यूँ थोड़ा सा पूछी टाइप का, यही हमारा रहता है अपेंडिक्स, और ये छोटा सा पार्ट यहाँ पे रहता है हमारा सिक्कम, और यूँ यूँ से ये बड़ा पार्ट हमारा कॉलोन रहता है। ठीक ना। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मानव पूंछ कौन सी संरचना के संलग्न होते हैं, तो ये बृहद दांत, यानी बृहद मतलब कौन सा, बड़ी आंत हो गया, बृहद मतलब बड़ी आंत, यानी बृहद आंत इसको बोलते हैं। यदि इसका संधि विच्छेद करें तो बृहद आंत, और क्षुद्रांत का मतलब क्या होता है, त्रो के जगह तो भी लिख सकते हैं आप, क्षुद्र आंत मतलब छोटा आंत। और बच गया पिताशय। पिताशय कहाँ से निकलता है, तो ये हमारा यकृत से निकलता है, निर्माण होता है, और ये जमा कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में जमा होता है। कहाँ जमा, पितरस पिताशय हमारा हो गया, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बृहद ये पिताशय जो होता है गॉल ब्लैडर होता है, यहाँ पे हमारा पीतरस जमा होता है, पीतरस का निर्माण करता है यकृत। क्षुद्रांत हो गया, क्षुद्रांत हमारा जो है ये ड्यूडेनम से जुड़ा होता है, और ये 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन निकलता है। अमाशय हो गया, स्टोमक, पेट या उदर इसको बोलते हैं। स्टोमक क्या होता है, इसका भी 3 पार्ट कौन कौन सा, तो कार्डियक होता है, कार्डियक के बाद फंडिक होता है, और एक पायरोलिक होता है। कार्डियक से सीएल निकलता है, उसके बाद फंडिक में क्या होता है, रूगे होता है जो भूख लगने पर पेट में चुभन होता है। उसके बाद पायरोलिक जो होता है, इससे निकलता है 2 एंजाइम, एक पेप्सिन और एक निकलता है रेनिन, पेप्सिन और रेनिन। इस प्रकार चारों ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। जैसा कि मैं सारा वीडियो में बताया हूँ, नोट्स में लिख के दिया हूँ, अब बार बार उन्हें पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मानव शरीर के क्षुद्रांत आ गया मतलब छोटी आंत। 3 संरचना बताए थे आप लोगों को, 3 संरचना भागों की लंबाई का कौन सा सही हासवान क्रम है। हासवान क्रम कहने का मतलब, हासवान मतलब घटते क्रम में है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि स्मॉल इंस्टेंटाइन में का 3 पार्ट, डेडूनम, जेजूनम और इलियम। डीजेआई डेडूनम को बोलते हैं ग्रहणी, क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। इसको हम लोग मध्यांत्र बोलते हैं, इसको शेषांग बोलते हैं। साइज में आप लोग को हम बताए थे कि आई जो होता है, इलियम सबसे बड़ा साइज होता है, उसके बाद जेजूनम बीच में है तो बीच में ही रह जाता है, और पहला डेडूनम सबसे पीछे। अब देखिए इलियम, शेषांग, ये हो गया शेषांग, अब बीच मध्यांत्र रह जाता है ग्रहणी। इस प्रकार डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 दीजिए, एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करें। अब अम्लीय फॉस्फेट ई कोली प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियक 2 और एक्रोसिन है। तो ई कोली के बारे में हम बताए थे आपको कि एक ई कोली बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि कॉलोन में बताए थे, बड़ी आंत में बताए थे। तो इसमें अम्लीय फॉस्फेट और एक्रोसिन, ये दोनों तो हम नहीं बता पाए, लेकिन इसका आंसर देखते हैं क्या है। सही जोड़े का चयन करें, 22। नंबर छोड़ देते हैं हम लोग, देख लीजिएगा। मिलान करना है। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन सा लार की सहायता से पच जाता है। तो लार की सहायता से कौन सा पचता है, तो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या होता है, ये पच जाता है। प्रोटीन हमारा लार की सहायता से नहीं, ये जठर रस से पचता है। जठर रस से निकलने वाले 2 एंजाइम पेप्सिन और रेनिन। 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर में मानव शरीर के सेल्यूलोज के पाचन में, मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है।
मानव शरीर, पहला है मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में और सक्षम है। सही बात है, सेल्यूलोज को ये क्या करता है, नहीं पचा पाता है, ये बहुत ही क्या होता है, ये हार्ड होता है। और मानव शरीर, दूसरा है मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। स्टार्च के लिए अपघटक एंजाइम डायस्टेज तो विद्यमान रहता है, ये सही है। मानव शरीर में स्टार्च को पचाने वाले हमारे टाइलिन हो जाते हैं, एमाइलेज हो जाता है, तो ये भी सही है और आर भी सही है। लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण है नहीं, तो ये ए तथा आर दोनों सही, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। आप लोग को हम बताए थे कि ग्लाइकोजन बीली में भंडारित रहता है, बीली, और बीली कहाँ पाया जाता है, तो ये छोटी आंत का इलियम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, बताए थे आप लोग का कि स्मॉल इंस्टेंटाइन का 3 भाग, डेडूनम, जेजूनम और इलियम। डेडूनम का क्या काम है, इसमें यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि जुड़े रहते हैं, जिससे यकृत ग्रंथि से पीतरस निकलता है और अग्नाशय से क्या निकलता है, हमारा लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन निकलता है। जेजूनम का कार्य है कि यहाँ से डायरेक्ट भोजन को यहाँ पहुँचाने का कार्य जेजूनम करता है। इलियम क्या करता है, इस बचे हुए भोजन में से जो हमारा छोटे छोटे जो कण टूट जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन और वसा जो स्मॉलेस्ट कण होते हैं, वो क्या करते हैं, ये अंगुलीनुमा आकार का जगह होता है जिसको बिली बोलते हैं, वहाँ पे ये स्टोर कर लेता है। और ये बिली जो होता है इलियम में होता है, और ये इलियम किसका भाग है, छोटी आंत का, इसलिए हमारा तो ये छोटी आंत का भाग है। लेकिन वहीं पे हम आपको एक चीज़ और बता रहे थे कि ये जो स्टोर रहता है, भंडारित रहता है हमारा इलियम में, जो हमारा जो बिली में जो स्टोरित रहता है हमारा जैसे ग्लाइकोजन, वो क्या करता है, वो हमारे मसल्स और यकृत को क्या करता है, देने का कार्य करता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे यकृत हो जाएगा, और एक मसल्स को भी देता है वो होता, तो हमारा वो भी आंसर हो जाता है। इस प्रकार यकृत हो जाएगा, और हमारा छोटी आंत होता तो वो छोटी आंत मेरा आंसर हो जाता। यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा रहती है ग्लाइकोजन के रूप में रहती है। लेकिन यही पूछ दे कि हमारे प्लांट रिजर्व फूड इन प्लांट, यानी प्लांट में जो फूड स्टोर रहता है वो क्या कहलाता है, तो वो स्टार्च कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टार्च कहलाता है। हमारे शरीर में जो रिजर्व फूड जमा रहता है उसको हम लोग ग्लाइकोजन बोलते हैं। पेड़ पौधा में जो रहता है उसको स्टार्च बोलते हैं, और कीड़े मकोड़े में जो रहता है उसको काइटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइटिन। ये ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा स्टोर रहता है उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं, जो मांसपेशी और यकृत में रहता है। जो पेड़ पौधे का ऊर्जा जो स्टोर रहता है उसको हम लोग स्टार्च बोलते हैं, जो कीड़े मकोड़े का ऊर्जा जो स्टोर रहता है उसको काइटिन बोलते हैं। क्योंकि ये भी भूखा रहेगा तो इससे भी तो उस समय ऊर्जा प्रदान कराने वाले कोई पदार्थ चाहिए, और पेड़ पौधा के साथ ही वैसा तीनों याद रखिएगा। ग्लाइकोजन क्या है, ह्यूमन बॉडी में स्टोर फूड है। स्टार्च क्या है, पेड़ पौधे में प्लांट में स्टोर फूड है। काइटिन क्या है, इंसेक्ट में स्टोर फूड है। ये तीनों लिख लीजिएगा। अब 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर में है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है, सबसे भारी भी होती है, लगभग 1.5 kg इसका वजन होता है। और यकृत जो होता है हमारा छोटी आंत का क्या होता है, ये भाग होता है, स्मॉल इंस्टेंटाइन का भाग होता है। और यकृत से हमारा बाइल जूस निकलता है जो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। यकृत का और क्या कार्य है, बाइल जूस से क्या करता है, वसा का पैसीकरण करके ये तोड़ देता है, फैटी एसिड में तोड़ता है।
और यकृत क्या करता है, यूरिया का संश्लेषण करता है। ये सब इसका कार्य है। अग्नाशय आ गया पैंक्रियाज, ये छोटी आंत का ही भाग है और इससे 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज